my channel. So today we are going to discuss chapter number 4 of partial differential equation, that is linear partial differential equation of second and higher orders. So linear partial differential equation हमारे पास क्या होती है? A partial differential equation in which dependent variables and partial derivatives occur in first degree and not multiplied together. Means ऐसी partial differential equation जिसमें डेरिवेटिव हो हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सपोज z है फंक्शन ऑफ x y. सो यहाँ पे हमारे पास x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, z डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z अपॉन y. सो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हो चुके हैं. अक्कर इन फर्स्ट डिग्री, इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास फर्स्ट होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर. ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए आपस में. अगर ये मल्टीप्लाई हो गए तो इसकी डिग्री 1 नहीं रहेगी हमारे पास. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देखिए हमारे पास इसको हम बोलेंगे सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर हम आगे बढ़ेंगे. सो हमारी फॉर्म क्या होती है इस इक्वेशन की? ए नॉट पार्शियल nth डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. So a naught, a1, an, b naught से bn minus 1, these all are your constants. So ये हमारे पास constants given है. Next we have a1 partial derivative of z with respect to x, x का n minus 1 times and y के respect में 1, so that हमारे पास ये total derivative बन जाएगा n. अगर हम यहाँ से combine करें an partial derivative of z with respect to y n times. Next हमारे पास है b naught partial derivative of n minus 1 by z, partial derivative of x with respect to n minus 1. अब यहाँ पे हर एक टर्म जो है उसका ऑर्डर n minus 1 रहेगा. यहाँ पे हमारे पास हर एक टर्म का ऑर्डर n रहेगा. यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर हर एक टर्म का 1 रहेगा. फिर एक कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू f of x y, ये हमारे पास बेसिकली फॉर्म होती है. फिर हम बात करते हैं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन. लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है इफ ऑल द डेरिवेटिव्स अकर इन द सेम ऑर्डर. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिग्री तो फर्स्ट होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है. अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. अब देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट उठाऊं, a नॉट कर्ल n टाइम्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू xn प्लस a1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n माइनस 1 कर्ल y up to so on an partial derivative of n with respect to yn. So यहाँ पे हर एक टर्म की जो ऑर्डर है वो मेरे पास सेम है, n ऑर्डर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. सो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन. अदरवाइज हमारे पास नॉन लीनियर होमोजेनियस कहलाएगी वो इक्वेशन अगर हमारे पास हर एक टर्म का ऑर्डर सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म का ऑर्डर हमने ले लिया, सेकेंड टर्म का ऑर्डर ले लिया n माइनस 1. सो अब ये वो हमारे पास होमोजेनियस थोड़ी रही, अभी नॉन होमोजेनियस बन चुकी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है टू फाइंड CF. अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी f d v डैश. इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू. अब यहीं पे बता देते हो. चलो सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कर्ल n बाय कर्ल x की पावर n, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d की पावर n से. कर्ल n बाय कर्ल y की पावर n को हम रिप्रेजेंट करते हैं d डैश की पावर n से. अब इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, देखिए किस टाइप से. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन है कर्ल बाय कर्ल x. सो उसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो d से. क्या किया आपने यहाँ पे n को 1 पुट किया. अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कर्ल बाय कर्ल y, उसको हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं d डैश से. अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कर्ल x अपॉन कर्ल y, सो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस करेंगे इसको d से एंड इसको d डैश से. नाउ वी हैव टू फाइंड द CF. तो CF को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? CF हमारे पास निकलता है राइट हैंड साइड से एंड CF निकलता है लेफ्ट हैंड साइड से. ये दो पार्ट्स है हमारे पास इक्वेशन के. इस इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, d डैश की टर्म्स आएंगे, यहाँ पे x y की टर्म्स गिवन होंगी. सो जो हमारे पास सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. जो राइट हैंड साइड से निकलेगा उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पहले मैं आपको बताती हूँ CF कैसे फाइंड आउट करते हैं. बहुत ही सिंपल है. अगर हमारे पास जो इक्वेशन है
एफ डी डी डैश की, इसके हम सॉल्व करने के बाद सपोज इक्वेशन है डी का स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। सपोज इस टाइप की आपको इक्वेशन गिवन है। सो अगर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे हम, डी को पुट करेंगे m, डी डैश को पुट करेंगे हम 1, तो इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। सो यहाँ से अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप से आ गए, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट है, सपोज रूट्स आ रहे हैं m1 m2 और m3, सो यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा phi 1 y प्लस m1x प्लस phi 2 y प्लस m2x प्लस phi 3 y प्लस m3x अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमने कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था कि यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकलता है, यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर रूट्स डिस्टिंक्ट है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा ये इक्वेशन 2 डिग्री की भी हो सकती है, 3 डिग्री की भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, 4 की भी हो सकती है। सो आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसके रूट्स। अगर रूट्स रिपीटेड है, सपोज हमारे पास दो रूट्स हैं m1 और एक रूट है m2, सो अगर आपको ध्यान हो उसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक x फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता था, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा phi 1 y प्लस m1x प्लस x आ जाएगा phi 2 y प्लस m1x। इस m1 के लिए हमने ये लिख लिया, इस m1 के लिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, प्लस phi 2 y प्लस m2x। बाकी जो डिस्टिंक्ट रूट्स है वो सिंपली हम लिखते रहेंगे। अगर सपोज 3 रूट्स हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, सो phi 1 y प्लस m1x x phi 2 y प्लस m1x प्लस x स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। सपोज 4 रूट्स हैं, सो x की पावर चलती रहेगी हमारे पास, so इस टाइप से हमारे पास रूट्स आएंगे। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग रूल फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं, दैट इज मतलब 4 केसेस हैं, हम पहले दो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे, फिर हम रेस्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर हमारे पास जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो e की पावर ax प्लस by फॉर्म का है, मींस पार्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर ax प्लस by अपॉन f d d डैश की फॉर्म का है। तो आपको सिंपल क्या करना है, d को a से रिप्लेस करना है, d डैश को रिप्लेस करना है b से, मींस a b से आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन है, वो सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है साइन और कोसेक, साइन ऑफ mx प्लस ny या फिर cos ऑफ mx प्लस ny की फॉर्म में गिवन है। सो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इस केस में, पहले तो ये जो भी गिवन होती है इस साइड आपको उसको डिवाइड में लिखना है, d d डैश की फॉर्म में जो गिवन है उसको डिवाइड में लिखना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला रहेगा साइन ऑफ, डायरेक्ट ऐसे में लिखते हैं, जो d है d के स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है माइनस m स्क्वायर से, d डैश के स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस n स्क्वायर से, d डैश को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ mn से। ठीक है, सो एग्जांपल 1 आपको गिवन है, सो हम देखते हैं। फर्स्ट हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, तो देखिए d क्यूब बाई dx क्यूब, इसको हम लिखेंगे d का क्यूब। इन सभी टर्म्स में से हम z बाहर निकाल लेंगे ऊपर साइड में। अब देखिए कर्ल क्यूब बाई z अपन कर्ल x स्क्वायर 2 है, x के लिए हमारे पास d डिफाइंड है, सो ये बन जाएगा -4, तो एज इट इज x स्क्वायर के लिए आ जाएगा d का स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट कर्ल बाय कर्ल x की पावर n हमारे पास होता है d की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा d का स्क्वायर। कर्ल z बाय कर्ल y क्या आ जाएगा हमारे पास d डैश प्लस 4, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव d, एक x है 2 y है, सो d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3x प्लस 2y। सो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, यहाँ से निकल के आएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास हो जाएगा d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ से निकल के आएगा, और ये हमारे पास अगर हम इस d डैश को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो ये हमारे पास होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके, d को रिप्लेस करेंगे m से, d डैश को 1 से आ जाएगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकाल देते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, से m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 0 2 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर phi 1, फर्स्ट रूट है y प्लस mx, m की वैल्यू क्या है 0,
एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम एक्स 2x प्लस थर्ड रूट को आपको, क्योंकि दो रूट्स रिपीटेड है तो थर्ड में आपको x से मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 2x। सो 5 1 5 2 5 3 इस टाइप से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा। अब बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखने का राइट हैंड साइड से 2 sin 3x प्लस 2y अपॉन जो गिवन है d क्यूब माइनस 4 d स्क्वायर d डैश प्लस 4 d डैश का स्क्वायर। सो हमें पता है सिर्फ हम d स्क्वायर d डैश स्क्वायर d डैश की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो मैं इस पूरी टर्म में से d कॉमन निकाल लेती हूँ। आ जाएगा 2 sin 3x प्लस 2y अपॉन में d। आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 d डैश प्लस 4 d डैश का स्क्वायर। सो d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस m स्क्वायर, मतलब माइनस 3 स्क्वायर। d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 स्क्वायर, d डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 स्क्वायर, d डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3 इंटू 2, दैट इज 2 बाय साइन ऑफ 3x प्लस 2y अपॉन d। d का स्क्वायर मीन्स माइनस 9 माइनस 4 d डैश इज माइनस 6 तो प्लस 24 बन जाएगा। माइनस 4 d डैश की स्क्वायर की वैल्यू 4 बन जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 2y अपॉन d माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 प्लस 24 दैट इज माइनस 1। सो d, अब देखो ऊपर d होता है तो वो होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, अगर डिवाइड में d आ रहा है तो होता है इंटीग्रेशन। से आ जाएगा माइनस 2, d का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन करना है d के रिस्पेक्ट में मींस x के रिस्पेक्ट में, अगर d डैश होता तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में cos का इंटीग्रेशन माइनस cos तो बन जाएगा प्लस cos ऑफ 3x प्लस 2y x के रिस्पेक्ट में 3। तो ये हमारे पास आ चुका है पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? तो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, टू राइट हियर कंप्लीट सॉल्यूशन, वो गिवन होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास ये है, सो हम इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। सो दैट इज वी हैव 5 1 y 0x की जगह 0 प्लस 5 2 y प्लस 2x प्लस 5 3x y plus 2x plus 2 by 3 cos of 3x plus 2y. So this is your complete solution. Next we have example number 2. Curl square z by curl x square minus 2 curl square z by curl x curl y is equal to sin x cos 2y. So प्रोडक्ट में हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सो हम क्या करते हैं, को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला बना लेते हैं। सो पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। सो ये हमारे पास बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 d डैश इंटू z इज इक्वल टू साइन x cos 2y। सो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं हम, d स्क्वायर माइनस 2 d डैश यहाँ से निकालते हैं इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, पुट d इज इक्वल टू m, d dash is equal to 1, we'll get minus m square minus 2m is equal to 0। so यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी 0 and 2। कैसे आएंगे? यहाँ से अगर हम m कॉमन निकालें m minus 2 is equal to 0, दो वैल्यूज हैं 0 and 2। so यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा 5 1 y plus mx means 0x plus 5 2 y plus mx 2x, that is 5 1 y 5 2 y plus 2x। अब हम फाइंड आउट करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय योर फंक्शन ऑफ डी डैश, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, विल गेट 1 बाई 2 sin a b, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a माइनस b d स्क्वायर माइनस 2 d डैश d स्क्वायर माइनस 2 d डैश। फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, सो 1 बाई 2 साइन ऑफ mx प्लस ny मीन्स साइन ऑफ x प्लस 2y अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 d डैश। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 2, सो
हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं डी स्क्वायर दैट इज माइनस एम का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर मीन्स माइनस एन का स्क्वायर, डी डैश इज माइनस ऑफ 2। ठीक है, इस केस में हमारे पास डी डैश सब आ चुके वैल्यूज, प्लस 1/2। सेकेंड केस साइन ऑफ x माइनस 2y डी स्क्वायर माइनस 2d डैश। इस केस में m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है -2। सो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे d का स्क्वायर इज माइनस m का स्क्वायर, d डैश इज माइनस ऑफ m इंटू n दैट इज -2। से यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ x प्लस 2y, वैल्यूज पुट करते हैं, -4 -2 d डैश की वैल्यू -2, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस साइन ऑफ x माइनस 2y अपॉन में d का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर, सो -1 -2 डी डैश की वैल्यू आ जाएगी +2 आ रही है हमारे पास। +2 कैसे आ रही है? डी डैश की वैल्यू माइनस होती है ना, माइनस ऑफ दीज टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस का 2 आ रही है, तो यहाँ पुट कर देते हैं प्लस का 2, दैट इज 1/2 साइन ऑफ x प्लस 2y अपॉन में -4 प्लस 4। ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है -1 तो देखिए यहाँ पर d का स्क्वायर जब हमने पुट किया तो -4 कैसे पुट किया, -1 का स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा माइनस, दोबारा करते हैं, 4 - 1 दैट इज 3 एंड दिस इज -1 -4 -5। सो ये हमारे पास सारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास प्रेजेंट है 5(1)y प्लस 5(2)y प्लस 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/6 साइन ऑफ x प्लस 2y माइनस 1/10 साइन ऑफ x माइनस 2y। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो z हमारे पास ये आ जाता है वैल्यू। Now let us discuss example number 3rd. Next we have example number 3rd, ये एक्सपोनेंशियल का केस है। फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा, सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इससे आ जाएगा d का क्यूब। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है तो d का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में 1 टाइम है तो d डैश -3 प्लस 4, y के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है तो d डैश का क्यूब इंटू z इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2y। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, d क्यूब -3d स्क्वायर d डैश प्लस 4d डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0। d को हम रिप्लेस करते हैं m से, d डैश को 1 से, सो m क्यूब -3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आती है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो एक रूट हम क्यूबिक इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ पे m को पुट कर देते हैं -1 से आ जाएगा -1 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक रूट आ चुका है -1। रेस्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। देखिए सिंथेटिक डिवीजन आपको नहीं पता तो हम सिंथेटिक डिवीजन की वीडियो देख सकते हैं। जो एक रूट आया उसको हम यहाँ पुट करते हैं एंड यहाँ पे हम डिसेंडिंग पावर्स या बोलो असेंडिंग पावर्स में हम कोफिशिएंट लिखते हैं। सो m क्यूब का कोफिशिएंट 1, m स्क्वायर का -3, m का है नहीं तो 0, कांस्टेंट का 4। फिर हम ये वाली टर्म एज इट इज इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं। अगेन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 4, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 0। ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन, अगर ये m क्यूब से स्टार्ट होगी तो ये m स्क्वायर से स्टार्ट होगी। m स्क्वायर -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आएंगे m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आएगी 2 2। सो m की वैल्यूज आ चुकी है -1 2 2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा 5(1)y प्लस mx, m की वैल्यू है -x प्लस 5(2), दो रूट्स रिपीटेड है तो 5(2) के साथ आएगा प्लस x इंटू 5(3) के साथ कुछ आएगा।
सो y प्लस एम एक्स, वाई प्लस 2x, यहाँ पे भी y प्लस एम एक्स, वाई प्लस 2x। ये हमारे पास आ चुके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज e की पावर x प्लस 2y अपॉन f ऑफ d d डैश, दैट इज d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर d डैश प्लस 4d डैश का क्यूब। अब एक्सपोनेंशियल केस में क्या होता है, d को हम पुट करते हैं a, दैट इज x के साथ कोएफिशिएंट 1, d डैश होता है y के साथ वाला टर्म 2, पुट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर x प्लस 2y 1 माइनस 3 2 प्लस 4 2 का क्यूब, e की पावर x प्लस 2y 1 माइनस 6 8 4 तो 32 32 प्लस 1 33 एंड 33 माइनस 6 दैट इज 17। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27 आएगा शायद, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 27। सो विल राइट हियर हेंस complete solution is given by z is equal to complementary factor, so complementary factor plus particular integral। so complementary factor है phi 1 y minus x plus phi 2 y plus 2x plus x into phi 3 y plus 2x plus e की power x plus 2y upon 27। so this is the solution। Next we have example number 4. It is given to you that cos square z by cos x square plus cos square z by cos y square is equal to this। So again cos में प्रोडक्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं 1/2 2 cos 2 cos a cos b 1/2 as it is cos of a plus b cos of a minus b। यहाँ से हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, क्या आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 1/2, सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं cos ऑफ mx प्लस ny प्लस cos ऑफ mx माइनस ny। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पुट कर दो d को m एंड d डैश को 1, से बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा phi 1 y प्लस mx मीन्स y प्लस आयोटा x प्लस phi 2 y माइनस आयोटा x। अब हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 cos ऑफ mx प्लस ny cos of mx minus n अपॉन में सेपरेटिव लिख लेते हैं f d डैश मीन्स d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर। इस केस में d का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस m का स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस m का स्क्वायर। इस केस में बनेगा d का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, अगर ये माइनस d तो होल स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और बाहर एक माइनस है तो माइनस n स्क्वायर से आ जाएगा 1/2 cos ऑफ mx प्लस ny अपॉन माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस cos ऑफ mx माइनस ny माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो सेम ही आ रहा है, सही है हमारे पास सेम आया, तो माइनस के साथ इसको कॉमन निकाल लेते हैं -1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos ऑफ mx प्लस ny cos ऑफ mx माइनस ny। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं cos a cos b -1/2 cos ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एज इट इज a प्लस b बाय 2, ठीक है, cos ऑफ a माइनस b बाय 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है phi 1 y प्लस आयोटा x phi 2 y माइनस आयोटा x -1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos of mx cos of ny। Now let us see
एग्जाम्पल नंबर 5। एक चीज और, जब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास खुलेगा cos a प्लस बी का, तो 2 यहाँ पे आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 5। इसके दो मेथड्स हैं, सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे आज। पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी को पुट कर दो m, डी डैश को पुट कर दो 1, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। से यहाँ से हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से रूट्स आ जाएंगे आई थिंक 3 and 1 रूट्स आ जाएंगे, आपको फाइंड कीजिएगा रूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा 5 1 y प्लस 3x 5 2 y प्लस x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखिए, जब भी हमारे पास फंक्शन ऑफ ax प्लस by अपॉन f ऑफ d d डैश गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, d डैश को b से, प्रोवाइडेड कि जब हमने इसके अंदर a भी पुट किया हो वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, 0 के इक्वल हो गया तो केस ऑफ फेलियर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन होता है, जो एफ डी डैश है उसकी डिग्री कितनी है, सपोज ये हमारे पास 1 डिग्री का या 2 डिग्री का, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कितनी टाइम्स होएगा, सपोज 1 टाइम है हमारे पास, सो लिख दो n टाइम्स एफ ऑफ यू डी। कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे, से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3y अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर। से यहाँ पे हम पुट करते हैं, d को 1 एंड d डैश की पुट करेंगे 3। सो 1 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 9। सो 9 से 27 माइनस 12 प्लस 1 दैट इज 16। सो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 16 और यहाँ पे हम x प्लस 3y को लेट कर लेते हैं u। सो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा सिंगल u का। अब हमें कैसे पता लगेगा कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, जब हम इसके फैक्टर स्प्लिट करेंगे, देखिए वो आ जाएंगे हमारे पास d माइनस 3d डैश एंड d प्लस माइनस d डैश। सो ये हमारे पास सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे एक ही बार इंटीग्रेशन होगा हमारे पास या 2 बार होगा, लेट मी थिंक। यहाँ पे हमारे पास 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करेगा कितने लीनियर फैक्टर, 2 बार होगा एंड u की पावर हाफ आ जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा du du। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा u की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 16 पड़ा है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, से आ जाएगा 2 अपॉन 1/24, u की पावर 3/2 का u की पावर 5/2 अपॉन 5/2। से आ जाएगा u की पावर 5/2/60। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट में पुट कर देंगे y प्लस 3x। सो x प्लस 3y की पावर 5/2/60। ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। सॉल्यूशन लिखा जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर।